इस वीडियो में शिलाजीत के बारे में दी गई जानकारी बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से है और तथ्यों पर आधारित है। शिलाजीत एक अर्क है जिसमें खनिज होते हैं। ये हल्के भूरे से काले भूरे रंग का होता है। ये हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है। शिलाजीत में कार्बनिक पौधों की सामग्री और फुल्विक एसिड होता है। इसमें तांबा, चांदी, जस्ता, लोहा और सीसा के साथ साथ 84 से ज्यादा खनिज होते हैं। शिलाजीत एक हेल्थ रिजुविनेटर है, यानी स्वास्थ्य की कायाकल्प करने वाला अर्क है। शिलाजीत यौन सहन शक्ति में सुधार करता है और ऊर्जा के स्तर में भी सुधार करता है। शिलाजीत मधुमेह के कारण होने वाली थकान और सुस्ती को कम करने में मदद करता है। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बेहतर बनाने और पुरुष प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ये अनीमिया और याददाश्त की कमी में भी फायदेमंद है। अब शिलाजीत के फायदों की बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहला फायदा होता है थकान में। थकान तब होती है जब आपके शरीर की कोशिकाएं पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन नहीं करती हैं। शिलाजीत का उपयोग शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने और थकान दूर करने के लिए किया जाता है। शिलाजीत थकान इसलिए दूर कर पाती है क्योंकि इसके अंदर जो फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड होते हैं, ये कोशिकाओं में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से थकान कफ दोष के असंतुलन के कारण होती है। शिलाजीत अपने शक्ति प्रदान करने वाले गुणों के कारण और कायाकल्प गुणों के कारण थकान को कम करने में मदद करता है। ये कफ को संतुलित करने में भी मदद करता है। इसका प्रयोग कैसे करना है ये समझ लेते हैं। भोजन के बाद गुनगुने दूध के साथ एक शिलाजीत कैप्सूल खाएं। बेहतर रिजल्ट के लिए इसे 2-3 महीने तक दिन में एक बार जारी रखें। शिलाजीत का दूसरा फायदा अल्जाइमर रोग में होता है। शिलाजीत अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम कर सकता है। अल्जाइमर के रोगियों में एमलॉइड बीटा प्रोटीन नाम के प्रोटीन के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे दिमाग में एमलॉइड प्लाक या क्लस्टर बनते हैं। शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड दिमाग में एमलॉइड प्लाक के गठन को कम कर सकता है। ये बात शिलाजीत को अल्जाइमर रोग के लिए एक आशाजनक इलाज बना सकती है। अल्जाइमर एक उम्र से संबंधित रिवर्स ना हो सकने वाला तंत्रिका रोग है। अल्जाइमर के कुछ लक्षण हैं मेमोरी लॉस और व्यवहार में परिवर्तन। शिलाजीत वात दोष को संतुलित करके अल्जाइमर रोग के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। शिलाजीत तंत्रिका तंत्र की कमजोरी को कम करता है और इसके कामकाज में सुधार करता है। इसके इस्तेमाल का तरीका जान लीजिए। 2 से 4 चुटकी शिलाजीत पाउडर लेकर इसे शहद के साथ मिलाएं या गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार भोजन के बाद लें। शिलाजीत का तीसरा फायदा सांस लेने वाले रास्ते के संक्रमण में होता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। शिलाजीत बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। शिलाजीत HRSV के खिलाफ काम करता है, जो एक वायरस है जो बच्चों में आमतौर पर सांस लेने वाले रास्ते के संक्रमण का कारण बनता है। शिलाजीत सांस लेने वाले रास्ते में रुकावट को दूर करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांस लेने से संबंधित समस्याओं में मुख्य दोष वात और कफ है। बिगड़ा हुआ वात फेफड़ों में बिगड़े हुए कफ दोष के साथ मिलकर सांस लेने वाले रास्ते में रुकावट पैदा करता है। शिलाजीत वात कफ को संतुलित करने और श्वसन मार्ग में रुकावट को दूर करने में मदद करता है। ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। 2 से 4 चुटकी शिलाजीत पाउडर लेकर इसे शहद के साथ मिक्स करें। इसे दिन में 2 बार भोजन के बाद सेवन करें। शिलाजीत का चौथा फायदा कैंसर के लिए होता है। कैंसर का इलाज कराते वक्त कीमोथेरेपी के दौरान पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स ट्यूमर सेल के आसपास की नॉर्मल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कैंसर का इलाज दर्दनाक हो जाता है। शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों से फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देते हैं। ये कैंसर के इलाज में दर्द को कम करने में मदद करता है। कैंसर के मामले में तीनों दोष वात पित्त कफ नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इससे कोशिकाओं के बीच आपसी तालमेल में कमी आती है, जिससे ऊतकों की क्षति होती है। शिलाजीत आपसी तालमेल बनाने में मदद करता है और अपने बल्य और कायाकल्प गुणों के कारण ऊतकों की क्षति को रोकता है। शिलाजीत का 5वां फायदा हैवी मेटल टॉक्सिसिटी में होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारी धातु जहरीलापन। इसका मतलब ये होता है कि शरीर में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं की वजह से जहरीलापन पैदा हो चुका है। शिलाजीत शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को और विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसमें सीसा और पारा जैसी भारी धातुएं भी शामिल हैं। शिलाजीत का छठा फायदा हाइपोक्सिया की बीमारी में होता है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऐसा शरीर में खून की मात्रा में कमी होने की वजह से हो सकता है, या फिर अगर खून ऑक्सीजन की पूरी मात्रा को लेकर जाने में सक्षम नहीं है तब हो सकता है। शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड खून को बनाने में मदद करता है और खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार ये हाइपोक्सिया को रोकने में मदद करता है। शिलाजीत को योगवाही के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि इसमें आयरन जैसे तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने की क्षमता है। शिलाजीत खाने से बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। हाइपोक्सिया की बीमारी को दूर करने के लिए एक शिलाजीत कैप्सूल दिन में 2 बार
खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। शिलाजीत लेते समय कुछ सावधानियां होती हैं जिनके बारे में जान लेना चाहिए। शिलाजीत शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अगर आप यूरिक एसिड कम करने वाली दवाओं के साथ शिलाजीत ले रहे हैं तो नियमित रूप से यूरिक एसिड के लेवल की निगरानी करें। शिलाजीत इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए अगर आप इम्यूनिटी से संबंधित किसी बीमारी की दवा खा रहे हैं तो शिलाजीत का सेवन करने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से विचार विमर्श कर लें। शिलाजीत ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है, इसलिए अगर आप डायबिटीज को कम करने वाली दवा के साथ शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं तो नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करें। शिलाजीत की गर्म तासीर के कारण इसकी ज्यादा खुराक लेने से पित्त दोष के असंतुलन के कारण शरीर में जलन हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी शिलाजीत के बारे में थी। उम्मीद है आपके काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।